हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल आईरैप एजुकेशन। आज जो है हम करने वाले हैं अपना एक नया चैप्टर ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल एंड प्लांट्स। तो एनिमल्स का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम क्या है और प्लांट्स का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम क्या है वो देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट जब हम एनिमल्स या ह्यूमन बींग्स के अंदर देखते हैं वो है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। किस तरीके का ये सर्कुलेटरी सिस्टम होता है एंड सर्कुलेटरी सिस्टम बेसिस क्या है। तो आप ये डायग्राम देख रहे हैं जिस तरीके से यहाँ पे वेन्स आर्टरीज वगैरह फैली हुई हमारे शरीर पे, यही हमें एक सर्कुलेटरी सिस्टम बनाकर देती है। ये आप देख पा रहे होंगे, ये डायग्राम है। अब सर्कुलेटरी सिस्टम बेसिकली होता क्या है, तो ये कुछ ऐसे ऑर्गन्स होते हैं हमारी बॉडी के जो कि ट्रांसपोर्ट करते हैं कुछ मटेरियल्स को पूरी बॉडी के अंदर। तो उसी को हम बोल देते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। अब क्या मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता है और ये सिस्टम किस तरीके से ट्रांसपोर्ट करता है इन मटेरियल्स को, वो सारी चीज़ें हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले हम सर्कुलेटरी सिस्टम को और अच्छे से जान लेते हैं कि ये किस मटेरियल को और कैसे मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है। तो हमारी बॉडी को देखिए काफ़ी ज़्यादा नीड्स होती हैं, जैसे कि न्यूट्रिशन की, कार्बन डाइऑक्साइड, सेल्स, ऑक्सीजन वगैरह जो भी है। तो हमें ऑक्सीजन की काफ़ी नीड्स रहती है और अलग अलग टाइप की न्यूट्रिशंस की हमें काफ़ी ज़्यादा नीड रहती है, जैसे कि हम इस वर्ल्ड के अंदर सर्वाइव कर पाएँ। तो वहाँ अब हमारे हर एक सेल को, हर एक पार्ट ऑफ द बॉडी को वो न्यूट्रिशंस की या ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो फिर किस तरीके से उसको ट्रांसपोर्ट किया जाए, हर एक पार्ट तक ले जाया जाए, तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम इसी चीज़ का वर्क करता है। यहाँ पे जैसे कि न्यूट्रिशन हो गए, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड या सेल्स तक, ठीक है। तो इनको ले जाने का काम जो करता है वो सर्कुलेटरी सिस्टम का काम होता है। अब क्या मीडियम है, क्या यूज़ किया जाता है, क्या किस चीज़ का यूज़ किया जाता है इस सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा, जिससे कि इतनी सारी चीज़ों को हमारी बॉडी के अंदर हर एक पार्ट के अंदर ट्रांसपोर्ट कर सकता है, वो है ब्लड। तो जो ब्लड होता है उसी के थ्रू यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम अपना काम कर पाता है। अब यहाँ पे कुछ प्राइमरी पार्ट्स भी यूज़ किए जाते हैं, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं उनका भी यूज़ किया जाता है, क्योंकि ब्लड को भी तो आपको हर जगह पे ले जाना है। तो उसको भी सर्कुलेट करने के लिए यहाँ पे हमारे लिए कुछ प्राइमरी पार्ट्स हैं, जैसे कि हार्ट हो गया, आर्टरीज हो गई, वीन्स हो गई। तो चलिए अब हम जान लेते हैं हार्ट के बारे में थोड़ा। और हार्ट के बारे में जानेंगे उससे पहले हम ब्लड के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि पहले हम मीडियम का यूज़ करते हैं ब्लड, उसके बाद हम हार्ट, आर्टरीज एंड वीन्स के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे ब्लड आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का ब्लड होता है। तो ब्लड एक तरीके से फ्लूइड होता है, ठीक है। एक फ्लूइड यानी कि एक लिक्विड में होता है, ठीक है। लिक्विड स्टेट के अंदर ब्लड पाया जाता है बॉडी के अंदर, और ये ट्रांसपोर्ट करता है सारे न्यूट्रिशंस को, ऑक्सीजन को, सेल्स को, और टिश्यूज के लिए ये ट्रांसपोर्ट करता है। हर एक बॉडी के अंदर, हर एक सेल्स के अंदर यहाँ पे ट्रांसफर किए जाते हैं। एंड और ये कार्बन डाइऑक्साइड को भी, जैसे और भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, उनको बॉडी से आउट करने के लिए भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे ब्लड का यूज़, ब्लड इस इन चीज़ों को भी सर्कुलेट करता है बॉडी से। अब देखिए ब्लड और क्या क्या कर सकता है। तो ब्लड के अंदर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के अंदर इसको सर्कुलेट किया जाता है ब्लड को। और ब्लड के अंदर भी कुछ अलग अलग प्रकार के पार्ट्स होते हैं। पार्ट्स का मतलब ब्लड के अंदर कुछ और अलग चीज़ें पाई जाती हैं, जिससे कि एक ब्लड पूरा बनता है यहाँ पे। वो क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे कि हमारे पास प्लाज्मा हो जाता है। अब प्लाज्मा जो है, और इसके अंदर वेरियस साल्ट्स पाए जाते हैं, और इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशंस जो है घुले हुए होते हैं। तो उनसे ये पूरा बनता है सिस्टम। और ब्लड सेल्स इसके अंदर पाई जाती हैं, जैसे कि आरबीसी, जिनको हम रेड ब्लड सेल्स के नाम से भी जानते हैं, और डब्ल्यूबीसी, जिनको हम वाइट ब्लड सेल्स के नाम से जानते हैं। और कुछ प्लेटलेट टाइप में प्लेटलेट्स जो होती हैं वो भी यहाँ पे हमें देखने को मिल जाती हैं। अब देखिए ब्लड के अंदर हम मेनली जो बात करेंगे वो प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल एंड डब्ल्यूबीसी यानी कि वाइट ब्लड सेल के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम प्लाज्मा के बारे में बात करें, ठीक है, तो प्लाज्मा एक तरीके से एक लिक्विड कंपोनेंट होता है, ठीक है। प्लाज्मा एक तरीके से एक लिक्विड कंपोनेंट होता है। इसके अंदर आपको जो ब्लड होता है ना, उसके अंदर बहुत ज़्यादा ये देखने को मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो मैं आपको दोबारा से रिपीट करता हूँ कि प्लाज्मा जो है एक तरीके से लिक्विड कंपोनेंट होता है जो कि ब्लड के अंदर मौजूद होता है, और मोस्टली ये ब्लड सेल्स को सस्पेंड करने के लिए यहाँ पे पाया जाता है। अब इसके अंदर आप देखिए ये जो प्लाज्मा है वो 95% तक वाटर से यहाँ पे आपको मिलेगा। 95% इसके अंदर वाटर कंटेंस रहता है, और इसके अंदर
डिजोल्व रहते हैं, काफ़ी न्यूट्रिशंस, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन वगैरह इसके अंदर डिजोल्व रहते हैं। अब बात करते हैं हम आरबीसी, जिनको हम रेड ब्लड सेल के नाम से भी जानते हैं, रेड ब्लड सेल्स। देख लेते हैं कि इनका क्या काम होता है रेड ब्लड सेल्स का। ये जो रेड ब्लड सेल है ये भी हमारे ब्लड के अंदर प्रेजेंट रहते हैं और ये रिस्पॉन्सिबल रहते हैं ट्रांसपोर्ट करने के लिए ऑक्सीजन को पूरी बॉडी के अंदर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, यहाँ पे O2 जो ऑक्सीजन का फॉर्मूला होता है, तो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हम इनका यूज करते हैं। ठीक है, ब्लड जो है इसका यूज करता है जिससे कि ये पूरे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कर सके। इसके अंदर आपको कुछ रेड पिगमेंट्स देखने को मिलेंगे जिनको हम हीमोग्लोबिन के नाम से जानते हैं। ठीक है, कुछ रेड पिगमेंट्स रहते हैं, छोटे छोटे कण रहते हैं रेड पिगमेंट्स, जो हीमोग्लोबिन के नाम से जाना जाता है। और जो हीमोग्लोबिन जो है एक तरीके से ब्लड को रेडिश कलर देने के लिए भी जाना जाता है। अब हम आ जाते हैं व्हाइट ब्लड सेल पे, तो इनको हम बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल्स का क्या काम रहता है, तो ये भी हमारे ब्लड के अंदर ही प्रेजेंट रहते हैं और ये हमारे इम्यून सिस्टम को, ठीक है, इम्यून सिस्टम को काफ़ी ज़्यादा अच्छा बनाते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये ब्लड सेल्स जो है व्हाइट ब्लड सेल्स पाए जाते हैं। यहाँ पे एक तरीके से हमारे जैसे सोल्जर होते हैं जो कि सभी को प्रोटेक्ट करते हैं, इस तरीके से ये हमें एनिमीज से प्रोटेक्ट करते हैं। लाइक ये जम्स को मारते हैं, यानी कि जर्म्स जो होते हैं उनसे हमें प्रोटेक्ट करते हैं जिससे कि वो बॉडी के अंदर एंटर ना कर पाए। ठीक है, तो ये इनका काम रहता है बेसिकली। ठीक है, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे। अब इसी के अंदर हम कुछ प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल वगैरह हम देख ही चुके हैं। प्लाज्मा को दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ एक रिवीजन के तौर पे। एक लिक्विड कंपोनेंट टाइप में रहता है, ठीक है, और ये ब्लड सेल्स को सस्पेंड करने के लिए आता है। रेड ब्लड सेल मैंने आपको बताया था कि बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को। और ब्राइट ब्लड सेल जो है वो एक तरीके से सारे इम्यून सिस्टम को बनाता है और यहाँ पे हमारी बॉडी के अंदर जर्म्स को एंटर करने से रोकता है। अब आ जाते हैं हम ब्लड वेजल्स के ऊपर। ब्लड वेजल्स भी, अब इन सारी चीज़ों को रेगुलेट करना है पूरी बॉडी के अंदर, तो ब्लड वेजल्स वगैरह की, आर्टरीज की, वीन्स की हमें यहाँ पे नीड होती है। ठीक है, तो जरा ये देख लेते हैं। जो ब्लड वेजल्स होती हैं वो एक तरीके से ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर में हमें देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, और ये जो ब्लड वेजल्स होती हैं ये ब्लड को कैरी करती हैं जिससे कि ये पूरी बॉडी के अंदर उसको रेगुलेट कर पाए, बॉडी के अंदर रेगुलेट कर पाए उनको। और इसके अंदर भी आपको आर्टरीज, वीन्स, कैपिलरीज वगैरह पूरा एक कलेक्शन देखने को मिल जाएगा। ब्लड वेजल्स के अंदर आपको आर्टरीज, वीन्स, कैपिलरीज वगैरह इन सभी का कलेक्शन देखने को मिल जाएगा जिससे कि ये पूरा एक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। अब आर्टरीज क्या होती हैं, तो आर्टरीज जो है वो ब्लड वेजल्स का एक ऐसा सिस्टम है जो कि कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेल्स और टिश्यूज के लिए, यानी कि सेल्स और टिश्यूज तक ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है उसको पहुंचाने का काम हमारा आर्टरीज पे रहता है। और ये जो आर्टरीज हैं, ठीक है, ये एक तरीके से ब्लड को हार्ट से टिश्यूज की ओर ले जाती हैं, क्योंकि हार्ट ही है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड करता है और वहां पे आपको जो आर्टरीज हैं वो उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से लेकर टिश्यूज या सेल्स तक पहुंचाती है। अब बात करते हैं हम वीन्स के बारे में। ठीक है, वीन्स के बारे में बात करते हैं, तो वीन्स भी यहाँ पे ब्लड वेसल्स का ही एक सिस्टम है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेता है। ठीक है, और वो कहाँ से लेगा अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, तो वो सेल्स से या टिश्यूज से वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेगा बॉडी से और हार्ट तक उसको ट्रांसफर करता है। ठीक है, तो ये सेल्स से या टिश्यूज से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेगा और हार्ट को ये ट्रांसपोर्ट कर देगा, हार्ट को ये दे देगा और फिर वो हार्ट उस ब्लड को दोबारा से ऑक्सीजनेट करेगा और आर्टरी उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर सेल्स तक या टिश्यूज तक पहुंचाती है। अब बात आ जाती है कैपिलरीज क्या है, तो कैपिलरीज ब्लड वेसल्स का एक स्मॉलेस्ट पार्ट है। ठीक है, जो कि क्या करता है, यहाँ पे जो इसकी भी एक इम्पॉर्टेंट टास्क रहती है। ठीक है, क्या इम्पॉर्टेंट टास्क है कि ये सर्कुलेशन पूरा करता है, किस तरीके से कि ये एक्सचेंज करता है मटेरियल्स का। ठीक है, सर्कुलेशन के दौरान ये एक्सचेंज करता है मटेरियल का, किस तरीके से ये, और ये पूरा एक बहुत ही बड़ा एक नेटवर्क है कैपिलरीज का, छोटा छोटा ये सिस्टम रहता है। ठीक है, बहुत ही बड़ा एक नेटवर्क है जो कि मटेरियल्स जो है और मटेरियल्स, और ये जो है इनका सरफेस एरिया जो है काफ़ी ज़्यादा, क्यों है सरफेस एरिया, ये हर जगह पर पूरे पे फैली हुई है जिससे कि ये मटेरियल का एक्सचेंज इजीली कर सकें। इसके अंदर पूरा डिफ्यूज रहता है मटेरियल्स। ठीक है,
अब हम आ जाते हैं हार्ट के ऊपर। तो ये हमने ब्लड वेजल्स पूरा देख लिया, अब आ जाते हैं हार्ट के ऊपर। हार्ट के अंदर भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेंगी, जैसे कि वाल्व्स देखने को मिल जाएंगे, पल्मोनरी सर्किट्स देखने को मिल जाएंगे एंड ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड देखने को मिल जाएगा। तो सभी को हम एक एक करके देख लेते हैं, ठीक है। हार्ट के अंदर सबसे पहले आपको देखने को मिल जाएंगे वाल्व्स। वाल्व्स एक तरीके से प्रेजेंट रहते हैं हार्ट के अंदर, ठीक है। जैसे कि वीन्स प्रेजेंट रहती हैं ब्लड वेसल्स के अंदर, ऐसे ही वॉल्व्स प्रेजेंट रहते हैं हार्ट के अंदर। ये क्या करते हैं हार्ट के अंदर कि अब इसके अंदर अगर मैं हार्ट की बात करूं तो हार्ट के अंदर आपको 2 चैम्बर्स देखने को मिल जाएंगे। वैसे 4 चैम्बर्स हैं हमारे पास हार्ट के, इस तरीके से मान के चलिए, मैंने एक विंडो बना दी, तो 4 चैम्बर्स मान के चलते हैं। तो इसके अंदर आपको आर्टीरिया, जो आपका वाल्व्स है उसके अंदर आपको ये आर्टीरिया और वेंट्रिकल्स के बीच में प्रेजेंट रहता है हार्ट के अंदर, ठीक है। और ये बिग वेसल्स की तरह यहाँ पे काम करता है। और वॉल्व्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल रहते हैं एक सही, एक यूनिडायरेक्शनल, यानी कि एक ही दिशा के अंदर ये ब्लड का फ्लो बनाने के लिए प्रेजेंट रहते हैं। ये क्या करते हैं कि ओपनिंग और क्लोजिंग जो होती है हार्ट की, ठीक है, ओपनिंग या फिर क्लोजिंग, यानी कि एक तरीके से ब्लड को पंप करता है तो वो ओपन होता है और फिर क्लोज होता है, ठीक है। तो ओपन होगा एक बार, फिर क्लोज होगा। तो इसके अंदर वॉल्व्स प्रेजेंट रहते हैं जो कि इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। उस ओपनिंग और क्लोजिंग की वजह से जो आवाज है प्रेजेंट होती है, दक दक वाली जो आवाज़ें प्रेजेंट होती हैं हार्ट में से, वो इसी के कारण यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। अब आते हैं पल्मोनरी सर्किट्स के ऊपर। पल्मोनरी सर्किट्स क्या हैं? तो एक तरीके से एक ऐसा नेटवर्क है जिसके अंदर आपको आर्टरी और वेन्स जो हैं वो कनेक्टेड रहती हैं हार्ट टू लंग्स से, यानी कि पल्मोनरी वेन्स जो है कनेक्ट करता है आर्टरीज और वेन्स को, हार्ट से कनेक्ट करता है लंग्स के लिए, हार्ट टू लंग्स, ठीक है। पल्मोनरी वेन्स का यही सिस्टम रहता है। ये क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करेगा और ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनाएगा, यानी कि आपका हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेगा और लंग्स तक पहुंचाएगा और उसको ऑक्सीजनेटेड करेगा, ठीक है। अब ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो दोबारा से वापस से लौट कर आएगा, फिर ये क्या करेगा, उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिटर्न कर देगा हार्ट के लिए पंप करने के लिए, जिससे और पूरी बॉडी के अंदर उसको रेस्ट, मतलब पूरी जितनी भी बॉडी बन जाती है, रेस्ट जो बॉडी बच जाती है वहां तक उसको पहुंचा देगा। अब आ जाते हैं हम ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड पे कि बेसिकली ये ऑक्सीजनेशन होता कैसे है। ये तो हमने देखा कि वॉल्व्स का क्या सिस्टम है कि पंपिंग का सिस्टम हो जाता है। पल्मोनरी सर्किट्स के अंदर हमने देख लिया कि हार्ट से लंग तक का इसका कनेक्शन रहता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फिर पहुंचाएगा, फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेगा और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड तक, सॉरी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेगा और रेस्ट ऑफ द बॉडी तक पहुंचा देगा। अब हम आ जाते हैं ऑक्सीजनेशन किस तरीके से होता है ब्लड का। तो ऑक्सीजनेशन जो है, एक लंग्स जो होते हैं, जो लंग्स होते हैं उनकी एक यूनिट होती है, बेसिक यूनिट, जिसका नाम होता है एल्वियोलाई, ठीक है। इसका नाम होता है एल्वियोलाई। ये बेसिक यूनिट होती है लंग्स की, ये बेसिक यूनिट होती है लंग्स की। अब ये क्या करते हैं कि ऑक्सीजनेशन होता है इन्हीं एल्वियोलाई के थ्रू, ठीक है। जो लंग्स के अंदर जो एल्वियोलाई लगे हुए होते हैं, ये पूरे लंग्स में फैले हुए होते हैं, तो इन्हीं के थ्रू ऑक्सीजनेशन होता है। ये एल्वियोलाई क्या करते हैं, इनके अंदर कुछ ब्लड वेजल्स वगैरह रेप्ड रहती हैं, पूरे चारों ओर के अंदर रेप्ड रहती हैं, और ये उस ब्लड को वहां से ऑक्सीजनेशन करने का काम करता है। इसके अंदर सारा डिफ्यूजन प्रोसेस होता है, फिर वहां से ऑक्सीजनेशन होकर निकलता है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट अपने एक्सक्रीटरी सिस्टम के ऊपर। एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है, एक तरीके से एक्सक्रीशन होता है, एक्सक्रीशन, यानी कि जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है या वेस्ट मटेरियल होता है हमारी बॉडी के अंदर, उसको बाहर निकालने का काम ये पूरा सिस्टम एक्सक्रीटरी सिस्टम का रहता है। अब ये जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, इसके अंदर मैं आपको समझा दे, एक डेफिनेशन के तौर पर बताता हूँ कि जो प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द सेल्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम, यानी कि जो प्रोसेस है, ये जो पूरी प्रोसेस है जहाँ से रिमूवल होता है वेस्टेज प्रोडक्ट या वेस्ट मटेरियल का, उसको बाहर निकालने का जो काम रहता है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम का रहता है। अब वो किसी भी टाइप में रह सकता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में, यूरिन के फॉर्म में या फीसेस के फॉर्म में। अब इसके अंदर काम आने वाली जो सारी चीज़ें जो कि ये काम करती हैं, उनमें सबसे पहले नंबर पे हम किडनी के बारे में जान लेते हैं। तो किडनी जो है कुछ बीन्स के शेप में रहती है, जो कि हमारे स्पाइन के दोनों तरफ लगी हुई होती हैं, और ये जो किडनीज हैं इनका रेडिश सा थोड़ा कलर होता है, ठीक है।
अब इनके अंदर कुछ ट्यूब्स लगे हुए होते हैं जो कि कुछ फिल्ट्रेशन का, जैसे आप पानी पीते हो तो उसका फिल्ट्रेशन का प्रोसेस जो होता है उसका काम करती है। इसके अंदर जो भी हार्मफुल कॉन्टामिनेशन या जो भी है उसके अंदर निकालने का, यानी कि जो जितना भी कॉन्टामिनेशन है उसके अंदर या जितना भी हार्मफुल मटेरियल है उसको निकालने का काम, उसको फिल्टर करने का काम किडनीज का रहता है। और जितना भी उसके अंदर हेल्पफुल मटेरियल है उसको वापस एब्जॉर्ब करने का काम भी इन्हीं का ही रहता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा किडनी का काम। अब किडनी क्या कर देगी कि ये कनेक्ट रहती हैं कुछ ट्यूब्स के दौरान जो कि होते हैं यूरेटर्स, वो ट्यूब्स होते हैं यूरेटर्स। अब जो किडनी ने फिल्टर करके जो वेस्ट मटेरियल निकाला है वो यूरेटर्स तक जाता है, एंड ये यूरेटर्स क्या करते हैं, ये द्वारा से उस यूरेटर्स यानी कि जो ट्यूब रहते हैं यूरिनरी ब्लैडर से जुड़े हुए होते हैं। ये यूरिनरी ब्लैडर्स के अंदर स्टोरेज होता है उस वेस्ट मटेरियल का। ठीक है, इस यूरिनरी ब्लैडर का ये एक तरीके से मस्कुलर बैग होता है। इसके अंदर पूरा एक्यूमुलेट करता है, पूरा कलेक्ट कर लेता है जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है। इसके अगर मैं आपको वॉल्यूम बता दूं इसका, तो वॉल्यूम रहता है इसका 300 से 500 ml। तो इतना यूरिन जो है ये स्टोर कर सकता है एक बार के अंदर। ठीक है, तो इसका प्रोसेस हमारा पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम का ये हमने देखा कि एक तरीके से यहाँ किडनी का हमने देखा कि किडनी में जैसे आपने पानी पिया तो किडनीज क्या करेंगी, उसको फिल्टर करेंगी, जितना भी हार्मफुल मटेरियल होगा उसको बाहर निकाल देंगी, जितना भी यूजफुल मटेरियल होगा उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। फिर ये यूरेटर्स जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में होते हैं, ये किडनीज के थ्रू यूरेटर्स के थ्रू होते हुए यूरिनरी ब्लड के अंदर वो वेस्ट मटेरियल चला जाता है। चलिए अब हम आ जाते हैं कि एक तरीके से जो एक्सक्रीशन सिस्टम है, एक्सक्रीशन जो सिस्टम है वो एनिमल्स के अंदर भी होता है। ठीक है, एनिमल्स के अंदर अलग फॉर्म में हो सकता है, अलग अलग एक्सक्रीटरी मटेरियल के थ्रू, जैसे कि अमोनिया हो सकता है, यूरिया हो सकता है, यूरिक एसिड हो सकता है। तो ये हमें याद रखना है, एनिमल्स के अंदर जो रहेगा वो एक तो अमोनिया या यूरिक एसिड या फिर आपको देखने को मिल जाएगा यूरिया। तो इस फॉर्म में होता है एनिमल्स के अंदर। अब हम आ जाते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। तो ये अभी तक हमने देखा ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड ह्यूमंस वगैरह। तो अभी हम देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स के अंदर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है कि अगर हमने प्लांट लगाया तो आपको नीचे उसका रूट वगैरह देखने को मिल जाएगी, फिर स्टेम वगैरह देखने को मिल जाएगी, उसके अंदर कुछ लीव्स वगैरह देखने को मिल जाएंगी, फ्लावर्स देखने को मिल जाएंगे। ये पूरा प्रोसेस होता है कैसे है, इसके अंदर किस तरीके की सारी चीजें होती हैं, ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके से बनता है पूरा सिस्टम, वो जरा देखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम प्लांट्स के अंदर जाएं तो हमें देखिए एक ऑस्मोसिस एक प्रोसेस होती है जो कि सॉल्यूवेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको लोअर सॉल्यूट कंसंट्रेशन से हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन होता है, और वो पूरा एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू यहाँ पे किया जाता है। अब इसके अंदर आपको रूट हेयर फाइलम और जाइलम देखने को मिल जाएंगे। एक तो रूट हेयर, एक फाइलम और एक जाइलम देखने को मिल जाएंगे। ये तीन चीजें हैं। ये देखिए यहाँ पे मैंने डायग्राम दिए हुए हैं रूट हेयर के लिए कुछ इस तरीके से, आपको जैसे कि एनिमल्स की स्किन के ऊपर जो हेयर्स होते हैं उस टाइप में कुछ यहाँ पे आपको रूट्स देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, ये रूट हेयर का काम क्या रहता है कि ये एक्सटेंड करते जाते हैं, अपना पूरा सरफेस एरिया जो है बढ़ाते जाते हैं, और जितना ज़्यादा सरफेस एरिया बढ़ाते हैं उतना ज़्यादा जो है ये डीप जाने की कोशिश करते हैं जहाँ से ये वाटर लेने की कोशिश करें। ठीक है, और उस वाटर के अंदर आपको कुछ मिनरल्स वगैरह भी, यानी कि मिनरल्स वगैरह को ये ऑब्जॉर्व करने का काम कर लेते हैं। ठीक है, जिससे कि ये रेस्ट ऑफ द प्लांट की जो बॉडी है उसमें पहुंचा सके। फ्यूलम आप देख सकते हो यहाँ पे डायग्राम है, जाइलम का भी यहाँ पे डायग्राम आपको दिया हुआ है फ्यूलम जाइलम का। फ्यूलम का काम क्या रहता है कि फ्यूलम का काम रहता है ये एक तरीके से प्लांट का एक टिश्यू है जो कि सॉल्यूबल ऑर्गेनिक मटेरियल को क्रिएट करता है। ठीक है, सॉल्यूबल ऑर्गेनिक मटेरियल को। ठीक है, अब ये क्रिएट कब करता है, जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। ठीक है, तो लीव्स में से ये उस चीज को क्रिएट करता है, और जो है अदर प्लांट्स ऑफ द बॉडी में से भी ये करता है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम जाइलम के ऊपर। जाइलम का काम क्या रहता है, अब देखिए फाइलम में आपको दोबारा से बता, फ्लोएम जो है ट्रांसपोर्ट करता है उस सॉल्यूबल ऑर्गेनिक मटेरियल को जो कि फोटोसिंथेसिस के द्वारा उसने क्रिएट किए थे। फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होती है उसके दौरान उसने क्रिएट किए थे, और वो सारी लीव्स या फिर
जितना भी पूरा बॉडी का प्लांट का जो भी प्लांट का जो पूरा सिस्टम है उसके अंदर इसको ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। अब दोबारा से आते हैं जाइलम के ऊपर। जाइलम के अंदर आप देखिए ये एक ऐसा प्लांट टिश्यू है जो कि ट्रांसपोर्ट करता है वाटर को या अदर जो न्यूट्रिशंस होते हैं उनको रूट्स से ट्रांसपोर्ट करता है पूरे पार्ट के अंदर जो भी प्लांट का रहता है। ये पूरा का पूरा जो भी सिस्टम है यही जो है पूरा का सिस्टम रहता है प्लांट्स का, जो कि रूट हेयर, फ्लोएम और जाइलम के थ्रू यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट, ट्रांसपायरेशन होता कैसे। ट्रांसपायरेशन जितनी भी मैंने अभी आपको प्रोसेस बताई कि आपको यहाँ पर रूट हेयर देखने को मिल जाएगा, फ्लोएम देखने को मिल जाएगा, जाइलम देखने को मिल जाएगा। तो अब ये ट्रांसपायरेशन होता किस तरीके से, तो ट्रांसपायरेशन देखिए जब लॉस ऑफ वाटर होता है, जैसे कि वाटर वेपर के फॉर्म में या स्टोमेटा के फॉर्म में जो कि लीव्स पे प्रेजेंट रहता है, ठीक है, उस फॉर्म के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा। अब ये प्रोसेस हेल्पफुल रहती है प्लांट्स के लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है कि ये एब्जॉर्ब करती है और डिस्ट्रीब्यूट करती है वाटर को। एक तो ये एब्जॉर्ब करेगी वाटर को और एक डिस्ट्रीब्यूट करेगी वाटर को, जो कि रूट्स के थ्रू यहाँ पे होता है, जो रूट हेयर जिनको हम बोलते हैं, ठीक है, इनके थ्रू ये प्रोसेस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। अब ये जो है देखिए यहाँ पे आपको रूट जो है नीचे की ओर देखने को मिल जाएगी। तो जैसे कि स्ट्रॉ होती है और स्ट्रॉ के अंदर जब आप प्रेशर डालते हो तो यहाँ का, जैसे मान के चलिए ये आपने ग्लास लिया है और इसके अंदर आपने पानी भरा हुआ है और इसके अंदर स्ट्रॉ डाली हुई है, फिर आप इस पानी को इस स्ट्रॉ के थ्रू पी सकते हो। तो ये ग्रेविटी के अगेंस्ट में आप प्रोसेस कर रहे हो, यानी कि ग्रेविटी नीचे को चीजें लाती है, आप उसको ऊपर की ओर ले जा रहे हो। तो यही पूरी प्रोसेस यहाँ पे रूट हेयर के अंदर होती है। तो रूट हेयर जो है एक स्ट्रॉ की तरह होती है और जो कि एक तरीके से यहाँ पे ग्रेविटी के अगेंस्ट में काम करती है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जैसा रहता है इसका, ठीक है। और ये जो रूट हेयर है, यानी कि ये जो ट्यूब्स हैं जो कि इस तरीके से वर्क कर रही है, ग्रेविटी के अगेंस्ट में वर्क कर रही है, ये सारी ट्यूब्स जो है जाइलम सेल्स की बनी हुई होती है, ठीक है। तो ये था हमारा प्लांट ट्रांसपिरेशन सिस्टम, ठीक है। आई होप ये वीडियो के अंदर आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ। और नीचे जो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख रहे हो उसके अंदर आपको एक लिंक दिया है होगा जो कि होगा टेलीग्राम चैनल का। तो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो आप वहां से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो।